डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं साइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये जो चैप्टर है फ्लेमिंगो बुक की जो पोएम का छठा चैप्टर है और जिसका टाइटल है आंट जेनिफायर्स टाइगर्स। तो आंट जेनिफायर के जो टाइगर्स हैं इनको लेकर के यहाँ पे कहानी को बताया गया है। सबसे पहले हम पोएट के बारे में आपको बताना चाहते हैं फ्रेंड्स। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे आपको ये पता चल जाए कि फाइनल जो कंक्लूजन है, कहने का मतलब वो क्या है। एड्रीने रिच 1929 वॉज बॉर्न इन बाल्टीमोर मैरीलैंड। तो जो ये पोएट है इनका जन्म बाल्टीमोर के मैरीलैंड में यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुआ था। शी इज़ वाइडली नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट in contemporary women's movement as a poet and theorist। और इनको इस तरीके से बहुत अच्छे से जाना जाता है, नोन फॉर हर इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ये कई चीज़ों में इन्वॉल्व ही रही हैं। अगर महिलाओं की जहाँ भी बात आई है तो ये इन्वॉल्व ही रही हैं वुमेंस मूवमेंट में, घटनाओं में, एज अ पोएट के रूप में एंड थियरिस्ट के रूप में। तो जो एड्रीने रिच हैं तो इनका कहीं ना कहीं व्याख्या इस तरीके से मिलता है। तो और भी इनके बारे में बताया गया है। शी हैज़ पब्लिश्ड 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री। इन्होंने 19 जो वॉल्यूम्स है, जैसे वॉल्यूम फर्स्ट होता है, सेकंड होता है किसी बुक वगैरह पार्ट का, उस तरीके से इन्होंने 19 वॉल्यूम्स को पब्लिश किया है, प्रकाशित किया है पोइट्री के। 3 कलेक्शंस ऑफ इजी जो एशे है एंड अदर राइटिंग्स, मतलब कि इन्होंने 3 निबंधों को भी पब्लिश किया है और इस तरीके से और भी रचना को बताया है। अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस टू रेसिज्म, और इन्होंने मजबूती से विरोध किया है, रेजिस्टेंस किया है टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म। रेसिज्म का मतलब जातिवाद का और मिलिट्रिज्म का मतलब होता है कि जो सैन्यवाद है, तो इनका इन्होंने बहुत मजबूती से विरोध किया है। इकोज थ्रू हर वर्क, अपने कार्यों के जरिए। द पोएम ऑन जेनिफायर्स टाइगर एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ अ वुमेन एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पे जो टाइटल है ये कहना ये चाहता है कि भाई देखो, द पोएम ऑन जेनिफायर्स टाइगर्स एड्रेसेस, ये हमको बताता है कि कंस्ट्रेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ को किस तरीके से एक विवाहित औरत की या महिला की जो अनुभव होता है उन चीज़ों को यहाँ पे व्यक्त किया गया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बिफोर यू रीड में हम देखेंगे व्हाट डज़ द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू। मतलब इस पोएम का जो टाइटल है वो आपको क्या सजेशन दे रहा है। आर यू रिमाइंडेड ऑफ अदर पोएम्स ऑन टाइगर्स। तो इन चीज़ों को, सारी बातों को हम आपको अच्छे से समझा देंगे और आपको बहुत ही बेहतरीन चीज़ से एक एक वर्ड को स्पष्ट कर देंगे। आंट जेनिफायर्स टाइगर्स प्रांस एक्रॉस स्क्रीन। जो आंट जेनिफायर के जो टाइगर्स हैं, अब ये टाइगर कोई लिविंग नहीं है, सजीव नहीं है, ये तो बस ऐसे इमेजिनेशन है, एक कल्पना है। प्रांस उछल कूद रहे हैं, एक्रॉस स्क्रीन किसी पर्दे पर जो आंट जेनिफायर के जो टाइगर हैं, जो बाघ हैं, वो प्रांस कर रहे हैं। प्रांस मतलब उछलना कूदना। ब्राइट टोपाज डेरिजेंस ऑफ ए वर्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट का मतलब चमकीला, टोपाज मतलब पोखराज एक रत्न होता है, डेनिजेंस मतलब निवासी, ऑफ ए वर्ड ग्रीन। वर्ड ग्रीन का मतलब कि हरे भरे संसार के ये चमकीले पोखराज के निवासी हैं। जो टाइगर्स हैं आंट जेनिफायर के, वो हरे भरे संसार के चमकीले पोखराज की तरह जो निवासी हैं उनके जैसा इनको बताया गया है। दे डोंट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। अब इन टाइगर को बताया जा रहा है कि वो डरते नहीं हैं, फियर नहीं होते हैं, द मैन उन लोगों से, बीनीथ जो नीचे खड़े हैं, द ट्री मतलब वृक्ष के नीचे। दे पेस इन स्लीक चिवर्लिक सर्टेनिटी। अब यहाँ पे ये बताया गया है पेस मतलब कि गति करते हैं, वे वहाँ पे उतरते हैं, स्लीक आकर्षक तरीके से, बड़े ही निर्भीक तरीके से, आकर्षक तरीके से। और चिवर्लिक का मतलब ये होता है कि वीरतापूर्वक।
तो बड़े ही निर्भीक तरीके से, आकर्षक रूप से और ये मोशन करते हैं निश्चित तौर से, मतलब सर्टेनिटी, मतलब निश्चित तौर से, बिना भय के ये मनुष्य के होने के बावजूद भी नीचे उतरते हैं। ठीक है, तो इस स्टेंजा में यही बताया गया कि जो टाइगर है आंट जेनिफर के, उन्हें तो कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। बट दूसरे स्टेंजा में ये कहा गया आंट जेनिफर्स फिंगर्स, और जो आंट जेनिफर के जो अंगुलियां हैं, फ्लिटरिंग का मतलब होता है स्पंदन करना, कांपना, थ्रो हर वुल, और जब वो कनेक्टिंग करने लगती हैं, वुल मतलब कि ऊन का जैसे बुनाई करना, तो उस टाइम पे उनके हाथ जो है स्पंदन कर रहे हैं। फाइंड इवन द एवोरी नीडल हार्ड टू पुल। अब यहाँ पे एवोरी का मतलब ये होता है कि जो हाथी के दांत जैसे जो सिलाई मशीन है जिसे हम ऊन को बुनते देखते हैं किसी को, तो वही चीज़ है। फाइंड इवन द एवरी नीडल, तो जो सुई हाथी के दांत के जैसे जो नीडल है, जो सुइयाँ हैं, हम जिसे सिलाई कहते हैं, हार्ड टू पुल, अब उसे भी खींचना, अब चूंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं तो उसे भी खींचना अब उनको क्या लग रहा है, हार्ड लग रहा है, बहुत कठिन लग रहा है। ठीक है, अब आगे लिखा है द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। मैसिव मतलब भार, वेट पूरी तरीके से वज़नदार लग रहा है, ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। और जो ये यहाँ पे बताया गया कि जो आंटी के जो शादी हुई है, मतलब अंकल की जो बाउंडेशन है, जो रीतियाँ हैं, जो बंधन है, ये बहुत भार जैसे लग रहे हैं, मतलब इनको ज़्यादा बोझिल लग रहा है। ठीक है, शिट्स हैवली अपॉन आंट जेनिफर सेंट। अब ये कहीं ना कहीं ये जो अंकल की शादी के जो बंधन है वो इनके ऊपर बंधे हुए हैं, हैवली एकदम कठोरतापूर्वक, आंट जेनिफर सेंट उनके हाथों में बंधे हुए हैं। कहने का मतलब ये कि अभी भी इतनी उम्र होने के बावजूद भी ये कुछ न कुछ ड्यूटी अपना कर ही रही हैं। तो ये एक महिला का किस तरीके से बंधन है अपने परिवार को लेकर के, ये सारी चीज़ों को व्यक्त किया जा रहा है। और लास्ट स्टेंजा में पोएट ये कहना चाहती हैं कि व्हेन आंट इज़ डेड, और जब आंट की जो डेथ हो जाती है, जो आंट हैं अगर इनकी जो डेथ हो जाती है, हर टेरिफाइड हैंड्स विल ही लाई, उनके जो टेरिफाइड मतलब जो भयावह भयाक्रांत हैंड्स जो हाथ हैं, विल लाई वो भी नीचे गिर जाएंगे, विल लाई मतलब वे भी नीचे गिर जाएंगे। स्टील रिंग्ड, लेकिन अभी भी जो अंगूठी है, जो जैसे कि इंगेजमेंट के टाइम पे पहना नहीं जाता शादी वगैरह में, तो वो है रिंग्ड। तो अंगूठी विथ ऑडियल्स, ऑडियल्स का मतलब कि ये कठिन परीक्षा की तरह जो अंगूठी है, शी वॉज मास्टर्ड बाई, उसी से उनको मास्टर्ड बाई बनाया गया है। इट मीन्स ये कि गुलाम बनाया गया है। गुलाम कहने का मतलब ये कि वो उसी अंगूठी के जरिए उनके अधीन में रहती हैं, मास्टर्ड बाई। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और जो टाइगर है, जो बाघ है, अभी भी वो पर्दे पे जो बना हुआ पर्दा है, जो उन्होंने जो आंट ने पर्दा बनाया है, उस पर्दे पे अभी टाइगर तो उस पर उछल ही कूद रहा है, प्रांस कर ही रहा है। अब चूँकि वो तो किसी के अधीन है नहीं, वो किसी के मास्टर्ड बाई में है नहीं, तो यहाँ पे यही कहा गया कि जिसने पर्दे को बनाया वो किसी के मास्टर्ड बाई स्लेवरी में है, मतलब कस्टम में जुड़ा हुआ है। लेकिन ये इनके जो बनाए हुए जो टाइगर्स हैं वो तो रिड है, मुक्त हैं। ठीक है, विल गो ऑन प्रेसिंग, वो अभी भी प्रेसिंग करेंगे, उछल कूद करेंगे, प्राउड एंड अनफ्रेड, एक गर्व के साथ में और निर्भीक तरीके से। तो मेन कंक्लूजन ये रहा फ्रेंड्स कि इस कहानी में ये कहा गया कि किस तरीके से विवाहित औरत का जो है कस्टम्स के साथ साथ, ट्रेडिशन के साथ साथ चीज़ों में बंधे रहना, साइकिल्स में एक प्रकार से जंजीरों में बंधे रहना, लेकिन उनसे जो बनाई गई जो चीज़ें हैं वो किस तरीके से फ्री फ्रॉम रहती हैं, बिल्कुल फ्रीडम होती हैं। वही इस कहानी में मेन कंक्लूजन है। सो आई होप फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो अगला जो वीडियो होगा नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए नमस्कार।